अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हाउ टू लुक पुट टुगेदर विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, स्पेशली इफ़ यू स्टे एट होम। लेकिन ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज गोइंग या फिर वर्किंग वुमेन के लिए भी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी टिप्स हैं जो कि हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में हम माइंडफुल होना शुरू हो जाएं तो हम प्रेजेंटेबल लगें और पुट टुगेदर लगें, बेशक हम घर पे हों या बाहर हों या अचानक से कोई आ जाए, एटलीस्ट यू वोंट बी एम्बैरेस्ड। सो सबसे पहले जो सबसे बेसिक टिप है वो ये है, ऑलवेज कॉम्ब योर हेयर। और आई नो कि सब लोग अपने बाल कंघी करते हैं, बनाते हैं, लेकिन सुबह सुबह उठ के अगर आप, स्पेशली इफ़ यू स्टे एट होम या फिर इवन अगर आप जब बाहर जा रहे होते हो तब तो यू टेक केयर ऑफ़ इट, बट इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम तो क्या होता है कि हम अपने बालों को निगलेक्ट कर देते हैं, बन बना लेते हैं या कुछ भी इस तरह कैचर लगा लेते हैं, कुछ भी ऐसा कर लेते हैं जिससे बाल जो हैं वो हमारे फेस पे ना आए। लेकिन इससे होता क्या है कि वो कंफर्टेबल तो बहुत होता है, लेकिन उससे हम होमलेस लग रहे होते हैं। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने कोई भी हेयर स्टाइल जो कि हमारी फेस शेप पे सूट करता है, फॉर एग्जांपल पोनी टेल हो गई या स्लीक बन हो गया, या आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, जो भी आपकी फेस शेप के ऊपर सूट करता है आप वो वाला हेयर स्टाइल बना के रखें घर पे और अपने बालों को स्लीक रखें और उलझा हुआ रखें। क्योंकि ट्रस्ट मी यू गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू मेक और ब्रेक योर लुक। अगर आपके बाल अच्छे लग रहे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही होती है। डजेंट मैटर आपने क्या पहना हुआ है, बाल अच्छे लग रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ योर गेम लग रहे हैं, तो ज़बरदस्त आप लग रहे हो। तो बेशक आप घर पे हो, बेशक आप बाहर हो। सो वंस इन अ मंथ बालों पे ट्रीटमेंट भी लाजमी करें, बेशक घर पे कर लें या फिर बाहर सैलून में जाके करा लें, लेकिन ये है कि ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा सा टाइम लगाएं अपने बालों के ऊपर और ट्रस्ट मी यू विल फील रियली रियली गुड। दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच इज़ मेकअप। अब मेकअप का मतलब ये नहीं है कि फुल फ्लैज आपने फाउंडेशन लगा ली, कंसीलर लगा लिया, आपने तो होल मील डील ही कर ली अपने फेस के ऊपर ऑन अ डेली बेसिस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि इवन इफ यू आर स्टेइंग एट होम यू नीड टू इन्वेस्ट इन ए वेरी नाइस लिप एंड चीक स्टेन। आई एम श्योर कि बाय दिस पॉइंट हम सबके पास लिप एंड चीक स्टेन्स लाजमी पड़े हुए होंगे। तो थोड़ा सा ब्लश लगा लें और थोड़ा सा जो लिप एंड चीक स्टेन है, या फिर अगर आपके पास लिप एंड चीक स्टेन नहीं है तो आप जो रेड लिपस्टिक होती है वो भी डैब डैब करके अपनी लिप्स के ऊपर लगा सकते हो। इट कैन वर्क रियली वेल और इससे जो वो फ्लश ऑफ कलर है ना वो बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप पुट टुगेदर लगने लग जाते हो और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप होमलेस हो। और अगर आपका दिल नहीं है कि आपको लिप एंड चीक स्टेन लगाएं तो एटलीस्ट अपने लिप्स को मॉइस्चराइज लाजमी रखें, क्योंकि जब आपके लिप्स ड्राई होते हैं तो उनके ऊपर एक अजीब सा ग्रे कलर आना शुरू हो जाता है, which looks really bad, so always keep your lips moisturized। इसकी बात ही बारी आ जाती है हाथों की। अब हाथों को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, वो इस वजह से क्योंकि आपने जो भी काम करना है वो अपने हाथों से करना है। अगर आप कुछ क्लीन कर रहे हो वो अपने हाथों से करोगे, अगर आप कुकिंग कर रहे हो वो भी अपने अपने हाथों से करनी है। तो जब आप कुकिंग करते हो या कोई भी काम कर रहे होते हो तो आपके नेल्स के अंदर गंद चला जाता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। इसके अलावा जब आप अपने हाथों को वॉश करते हो तो आपके हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। सो अपने हाथों को मॉइस्चराइज रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और क्या आपको पता है कि हमारे हाथों पे सबसे पहले रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि हम अपने हाथों को बहुत निगलेक्ट करते हैं। सो हाथों के साथ साथ अपने नेल्स को ग्रूम रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर आप कोई काम कर रहे होते हो तो हमारे नेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से चिप हो जाते हैं। सो नेल्स को अच्छे तरीके से आप फाइल रखें हमेशा। और अगर आप लोगों को नेल पेंट लगाना पसंद है तो आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं। नेल पेंट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप अपने हाथों से मिलते जुलते कलर का नेल पेंट लगाएं, क्योंकि जब ये चिप भी होता है ना तभी इतना बुरा नहीं लगता। जबकि अगर आपने डार्क कलर की नेल पॉलिश लगाई हो तो जब वो चिप होती है तो बहुत बुरी लगती है। इससे हाथ जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं और आपकी ब्यूटी इससे इन्हांस होती है। सो ऑन अ डेली बेसिस ऑलवेज मेक श्योर टू मॉइस्चराइज योर हैंड्स, और ये काम आपने डेली बेसिस के ऊपर करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। हाथों की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट पॉइंट में इंक्लूड कर लेती हूँ ज्वेलरी। डेंटी, लाइट वेट और मिनिमल ज्वेलरी पहनी हुई हाथों में बहुत खूबसूरत लगती है। और नेल पेंट लगाना तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये है कि हाथों की ग्रेस जो है ना वो डबल हो जाती है। सो जब भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ और रिंग्स पहनती हूँ तो आई कीप लुकिंग एट माई हैंड्स, मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है। और जो ये इस तरह के गोल्डन ज्वेलरी के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं इनमें इन्वेस्ट करना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। एंड इफ़ यू हैव रियल गोल्ड और रियल डायमंड तो ऑब्वियसली आप वो वाले जो स्टेबल पीसेस हैं वो पहन सकते हो, तो उससे आपके हाथ जो
हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मुझे ज्वेलरी पहनने का कभी भी शौक़ नहीं था। इवन जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी उसके बाद मुझे इंगेजमेंट रिंग पहनना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन ये है कि अगर एक दफ़ा आप आदत डाल लेते हो तो उसके बाद ऐसी आदत होती है कि जब आप रिंग्स ना पहनो तो आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे आपके हाथों में कुछ मिसिंग है। छोटे छोटे स्टड्स हो गए, छोटा सा नेकलेस हो गया और छोटी छोटी सी रिंग्स हो गई, पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपके लुक को एलिवेट करती हैं। एक स्टेबल नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन या फिर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ये है कि आप भी डिसिप्लिन रहते हो, इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो निगलेक्ट नहीं होती क्योंकि आपने कोई भी दिन छोड़ा नहीं होता, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई होती है। सो स्पेशली रात के टाइम बेड पे जाने से पहले तो अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश करके और अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करके फिर बेड में जाया करें और फिर सोया करें। इससे यकीन करें बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट, सपल और बहुत वेल मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। इसके अलावा जो मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन है उसके अंदर आप जो SPF है वो शामिल करें, स्पेशली अगर आप लोगों ने बाहर जाना है या अगर आप लोगों के घर में बहुत सारी विंडोज़ हैं तो डेफिनेटली घर के अंदर भी आप SPF लाजमी अप्लाई करें। सो एक बहुत ही बेसिक सी स्किन केयर रूटीन जो है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पोर्स साफ़ रहते हैं, कोई जो डस्ट, गंग, सीबम जो भी आपकी स्किन के ऊपर होता है वो सारा निकल जाता है और रिंकल्स भी आपको देर से पड़ते हैं। महीने में एक मरतबा प्रोफेशनल हेल्प लेना भी बहुत अक्लमंदी का काम है, लेकिन यह है कि डेली बेसिस के ऊपर अपनी स्किन की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे हम लोग धूप में जाएंगे तो ही हम लोगों को पसीना आएगा और हम लोगों से स्मेल आएगी, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। जब आप लोग घर पे होते हो या कोई काम शाम कर रहे होते हो, इवन कुकिंग कर रहे होते हो या कुछ ना भी कर रहे हो, वैसे ही लेटे हो, तब भी आपकी स्किन से जो है वो स्मेल आने लग जाती है, आपको स्वेटिंग होती है और थोड़ी देर बाद जो जब वो ऑक्सीडाइज होता है आपका पसीना तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यूज़ ए नाइस ड्यूटरेंट या रोल ऑन, जो अपने अंडर आर्म्स के ऊपर ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप कहीं जा रहे हो नहीं जा रहे, डेली बेसिस के ऊपर इसको अपनी जो रूटीन है उसके अंदर शामिल करना बहुत समझदारी की बात है। वो इस वजह से क्योंकि आप हमेशा अच्छा स्मेल करोगे, आपको परफ्यूम वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप लोग रोल ऑन यूज़ कर लो दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा डिपेंडिंग ऑन जितना आप स्वेट करते हो, तो उसके बाद आप लोगों को परफ्यूम की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अच्छा स्मेल करना भी बहुत ज़रूरी है, बेशक आप घर हो या बाहर हो, आप में से स्मेल हरगिज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप जिसके पास भी लेटे हुए हो भाई उसका क्या कसूर है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज स्मेलिंग नाइस। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, इस पे आप लोग सोचेंगे कि पुट टुगेदर लगने का खाने पीने से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ट्रस्ट मी। क्योंकि जो आप खाते हो ना आप वही होते हो और वही लगते हो। जितना आप जंक फूड खाते हो आपकी सेहत से फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। इस वजह से हेल्दी चॉइसेस लेना, स्पेशली जब आप घर पे होते हो तब तो आप हेल्दी खा ही रहे होते हो, लेकिन अगर आप बाहर जाओ तब भी हेल्दी चॉइसेस पे स्टिक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस के ऊपर ख़याल रखोगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर आप डेली बेसिस के ऊपर ख़याल नहीं रखोगे तो इन द लॉन्ग रन होगा क्या कि बहुत सारी बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। सो इन सब बीमारियों से बचने का एक ही हल है, वो ये कि जो भी आप खाएं मेक श्योर कि वो साफ़ सुथरा हो। जितनी आप फ्राइड फूड खाते हो, जितना आप मीठा खाते हो, वो आपके सेल्स को कंटेमिनेट करता है। सो डेली बेसिस के ऊपर बी माइंडफुल ऑफ ऑल द चॉइसेस दैट यू मेक, स्पेशली द फूड रिलेटेड चॉइसेस, क्योंकि उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब आप लोग बाहर भी जाते हो, लाइक रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे भी हेल्दी चॉइसेस लेना। फॉर एग्जांपल एक लोडेड बर्गर खाने की बजाय अगर आप एक अच्छा सा सैंडविच, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच अगर आप खा लो तो उसमें और जो बर्गर है दोनों की चॉइसेस में बहुत फ़र्क है और दोनों का रिएक्शन इन योर बॉडी भी बहुत डिफरेंट है। हम अपनी बॉडी का बाहर से तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन अंदर से जब ख्याल रखने की बारी आती है वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, you need to understand this. So with this note, I hope you guys enjoyed this video. अगर कोई पॉइंट आपने ऐड करना हो तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।